हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, वो इतनी अजीब है कि उसके कुछ भाग सुनकर आप थर थर कांपने लगेंगे, लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएंगे। ऐसी ही कहानियां मैं लेकर आता हूं और आज भी एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं जब चमन ने अपने खास मकसद के लिए एक मरे हुए आदमी की आत्मा को बुलाया। उसके बाद आखिर क्या क्या हुआ? क्या उसका मकसद पूरा हुआ या उसकी जिंदगी नर्क बन गई? दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही अजीब और थोड़ी सी अतरंगी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो दोस्तों, ये कहानी है चमन लाल जी की, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। लगभग 12 साल पहले उनकी ज़िंदगी बदली जब उन्हें एक ऐसा काम मिला जो वो सोच ही नहीं सकते थे कि वो कर सकते हैं। चमन के मामा का लड़का, जिसे रात को एक प्रेत आत्मा नजर आया करती थी, एक लड़की की प्रेत आत्मा, और वो बहुत मुसीबत में रहता। रात के वक्त सो नहीं पाता और उसके बेड के करीब वो लड़की उसे नजर आती ही रहती। उसे लगने लगा था उस पर भूत का साया है। भले ही उस लड़की ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन वो कई लोगों के पास गया, कुछ बाबा के पास, निवारण हो नहीं पा रहा था। तो चमन के मामा का लड़का चमन के पास आया और कहने लगा, भैया रात के वक्त मुझे लड़की नजर आती है। अब चमन उसकी बातें शुरू में समझ नहीं पाया। चमन ने कहा, तुम्हारी उम्र 18 साल हो गई है, अब रात को सपनों में लड़कियां ही नजर आएंगी और लड़के थोड़े ना आएंगे। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सपने में मुझे लड़की नजर आती है, सच में मुझे लड़की नजर आती है। तो चमन ने कहा, यह तो अच्छी बात है, रात के वक्त लड़की नजर आना अच्छे संकेत होते हैं। तुम भी उसे नजर आओ ना, तुम छिपकर क्यों बैठ जाते हो? अगर वो नजर आती है तो सामने तुम भी चले जाया करो। उसने कहा, भैया आप समझ क्यों नहीं रहे? पिटना चाहते हो क्या? रात के वक्त मुझे एक प्रेत आत्मा नजर आती है। तब चमन समझा था कि वो जो कह रहा है ना, ऐसे कह रहा है, वो कुछ अलग समझ रहा था। चमन ने कहा कि अब इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, भैया आप जो करना चाहते हो करिए, मैं कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन इस मुसीबत से निवारण कीजिए। फिर चमन ने अपने जान पहचान वालों से पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि वो शहर में रहता था, अच्छा काम करता था। इसके बाद उसके कुछ दोस्त थे, कुछ ऐसे लोग जो काफ़ी अमीर थे, जो ऐसे काम भूत प्रेत वाले करवाते थे। उनसे पूछने के बाद उसे एक तांत्रिक मिला, और वो तांत्रिक अपने घर में ही निवारण किया करता, वो शमशान घाट में नहीं रहता था। चमन को लगा कि उससे मिलकर आते हैं। जैसे ही चमन उसके घर पर पहुंचा, आलीशान घर बनाया हुआ था और सूट बूट पहने एक आदमी वो कह रहा कि मैं तांत्रिक हूं, और चमन को लगा यह ढोंगी होगा। सूट बूट पहने आखिर तांत्रिक ये काम कैसे करते हैं? लेकिन फिर भी जो चमन था उसे लगा अपने भाई की मदद तो करनी होगी ना। तो उस सूट बूट वाले आदमी से उन्होंने बात की, और उसके बाद पता लगा कि जो अमीर लोग थे ना, वो उसके पास आते थे और वो तांत्रिक पक्का काम करके देता था। पेपर पर लिख देता था कि क्या काम है और वो क्या करेगा। बाद में ऐसा नहीं कि ये नहीं किया वो नहीं किया, तो पेपर पर लिखकर उसने एक कीमत बताई कि ये मेरी कीमत होगी, एक बार में मैं काम कर दूंगा, उसके बाद की जिम्मेदारी सारी मेरी। काम हुआ या नहीं हुआ? उन्होंने कहा ठीक है। तो लगभग 20,000 रुपये उसने कीमत रखी, क्योंकि काम आसान था। तो जो चमन का भाई था उसने कहा, कीमत देने को हम तैयार हैं। पेपर पर लिख दिया, रात को लड़की नज़र आती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो नज़र आती रहती है चाहे जो कर लो। अब उस तांत्रिक ने उस रात उसका निवारण किया। चमन भी वहीं पर था, उसने एक कमरा बनाया हुआ था गेस्ट के लिए। अगर ऐसी रात को मुसीबत होती है तो उस घर में वो निवारण किया करता। और रात को उसने कमरे के अंदर मोमबत्तियाँ लगाईं, कुछ आग जलाई, मंत्र पढ़े। जैसे ही वो लड़की नजर आई, उसने जैसे सिंदूर वगैरह उसके ऊपर फेंका। इसके बाद वो लड़की कभी नजर नहीं आई, और चमन का जो कज़न था उसको निवारण मिल गया। कई दिनों तक वो शहर में रहा और उसे वो लड़की दोबारा नजर नहीं आई। जो प्रेत आत्मा उसे दिख रही थी, उसे जवाब तो नहीं मिला कि कैसे दिखना शुरू हुई, लेकिन निवारण हो गया तो मुसीबत दूर हो गई। और चमन को भी पता लगा कि तांत्रिक दिखता काफ़ी अजीब है, सूट बूट में रहता है, तंत्र विद्याएं जानता है, ऐसी शक्तियों को कंट्रोल करना जानता है, यानी काम का आदमी लगता है।
और उसके बाद चमन ने उस आदमी से कई छोटे बड़े काम करवाए। एक अपना काम भी करवाया था उसने। एक आदमी था जिसे एक अजीब सी मुसीबत जैसे सामने नजर आ रही। उस आदमी का जो दादा था उसकी मौत हो गई। काफ़ी बुजुर्ग था, 90 साल का, लेकिन उसने जो घर की कागजात थे, ज़मीन के कागजात कहाँ रखे वो मरने से पहले बताए नहीं। हमेशा कहा करता था कि जब मैं मर जाऊंगा ना तो कागजात तुम्हारे हाथ लग जाएंगे। अब वो मर गया तो कागजात हाथ लगे नहीं, तो परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। चमन ने उनका निवारण करवाया। उस बूढ़े आदमी की प्रेत आत्मा उसने बुलाई उस तांत्रिक ने। चमन के सामने, रिश्तेदारों के सामने उसने खुद बताया कि कागजात कहाँ हैं, इशारों में, जैसे कुछ पाउडर, सफ़ेद सिंदूर वगैरह वहाँ पर निशान बनाए और बताया कि कागजात कहाँ पर एक लकड़ी के बक्से में ज़मीन में दफन करके रखे हैं। वहाँ से उखाड़े उन्होंने, बक्सा निकाला और कागजात उसमें थे। इस तरह जो चमन था उसे पता लग गया कि ऐसी जो मुसीबतें हैं वो आदमी आराम से दूर कर देता है। कीमत ठीक ठाक लेता है लेकिन काम पक्का करके देता है, लिख कर देता है कि मैं ये करूँगा। वो आत्मा आएगी, बाद में बताएगी या नहीं बताएगी ये तुम पर निर्भर है। अपना है तो बता देगा, पराया है शायद ना बताए, उसे मनाना पड़ता है, तरकीबें बताया करता। चमन को लगने लगा था आखिर अगर ऐसी प्रेत आत्मा को कोई बुलाएगा तो क्या काम करवा सकता है, मुझे क्या। जो जान पहचान वाले होते हैं जब मेरे पास आते हैं कि ऐसी मुसीबत है तो वो थोड़ा सा कमीशन लिया करता था, काम करवाया करता था। अपनी मुसीबत कभी उसने दूर नहीं की थी, लेकिन एक मौका ऐसा बना। अब जो चमन था उसकी कुछ दुकानें थी, छोटे मोटे लकड़ी के कुछ बिजनेस थे, कहीं दूर कई बार डिलीवर करके आना पड़ता और कमीशन लिया करता, कमीशन का काम किया करता था वो। ऐसे ही एक गांव में गया था जहां कुछ जान पहचान वाले लोग थे, तो कुछ देर बातें करता गया और उसके बाद उसे इस बात का पता लगा कि यहाँ पर एक बड़ी हवेली है और उस हवेली में एक भूत रहता है। किस्सा बड़ा मज़ेदार था, तो जो चमन था वो सुनने लगा आखिर उस घर में, उस हवेली में भूत आया कैसे। और गांव वालों ने जो जो बताया, चमन की आंखें खुली की खुली रह गई। गांव वालों ने बताया कि यहाँ एक आदमी रहा करता था, अजीब सा रहस्यमय आदमी, कहीं दूर से आया था और सीधा उसने हवेली बनवाई। अपने बारे में किसी को नहीं बताता था कि कहाँ से वो आया है। कुछ ज़मीनें खरीदी थी उसने और उसके पास कहते हैं बहुत ढेर सारे रुपए थे। कहीं वो छिपा कर रखता था, थोड़े थोड़े निकालता था, बहुत ज़्यादा अय्याशी करता था। गांव में बच्चों को भी कई बार रुपए देता कि जाओ ऐश करो, खाओ पियो जो खाना चाहते हो। लोगों की थोड़ी बहुत मदद भी किया करता और कहते हैं साल में 2 बार थाईलैंड जाया करता था, बैंकॉक, वहाँ अय्याशी करके वापस आ जाता था। भले ही उम्र उसकी 70 साल थी, बूढ़ा था, लेकिन कभी भी किसी को पाँव को हाथ लगाने नहीं देता। हमेशा कहता था मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने हवेली के अंदर ढूंढने की कोशिश की, आखिर उसके रुपए कहाँ हैं। उसने जो कीमती सामान रखा हुआ है, जैसे वो कहा करता था सोने चांदी की चीज़ें पड़ी हैं, मैं कोई काम नहीं करता, बस ऐश करता हूँ, उसमें से कुछ रुपए निकालता हूँ, खर्च करता हूँ, ढेर सारे हैं मेरे पास, ढेर सारे। गांव वालों की आंखें खुली की खुली रहती। मरने के बाद हवेली में घुसे थे गांव वाले, कई लोग रात को, कि वो जहाँ रखा करता था रुपए वगैरह वहाँ से वो निकालें। उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, परिवार का कोई सदस्य नहीं था, अकेला था वो। गांव वालों को कुछ नहीं मिला, लेकिन रात के वक्त वहाँ एक भटकती हुई आत्मा नजर आई, जैसे मारने की कोशिश करती हो। फिर गांव वाले वहाँ से भाग जाते। चमन को जब इस बात का पता लगा, चमन सोचने लगा एक खास काम किया जा सकता है। अगर गांव वाले हवेली के अंदर वो कहाँ पर रुपए या कीमती चीज़ें रखता था, गांव वालों को नहीं पता, पता होता तो वो निकाल लेते। अब तक निकाले नहीं गए और इतना याश, जिसने इतनी ज़मीनें बना ली, घर बना लिया, आखिर उसके पास बहुत महंगी महंगी चीज़ें होंगी। अगर मैं उसकी प्रेत आत्मा को काबू कर पाऊँ, जो कि कर सकता हूँ उस तांत्रिक बाबा की मदद से, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। चमन पहुंचा उस तांत्रिक बाबा के पास, कहने लगा एक खास काम है। तांत्रिक बाबा ने पूछा बताओ। मैं हर काम करने को तैयार हूँ, इलीगल काम नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद चमन ने कहा ऐसे एक हवेली है जहाँ पर एक प्रेत आत्मा है, अब उस प्रेत आत्मा को मेरे लिए काबू में कीजिए। वो बताएगा कहाँ पर उसने रुपए रखे हैं और ये सारे रुपए मेरे होंगे। आपको मैं एडवांस में पहले कीमत दूंगा,
जैसे कि वो तांत्रिक कहा करता था कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, चाहे जो मिले जैसा मिले, मुझे बस मेरी कीमत चाहिए होती है, उससे गुजारा करता हूँ मैं। तो सारी बातें उस तांत्रिक को बताई। चमन को लगा ऐसे बात बन जाएगी। फिर तांत्रिक ने कहा उसका कोई परिवार वाला नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। मैं एक मरे हुए आदमी की आत्मा को, जो कि भटक रही है, काबू करके तुम्हारे सामने ला सकता हूं। तुम्हें आराम से नजर आने लगेगी, तुम उससे बात कर पाओगे, लेकिन तुम उसके परिवार वाले नहीं हो। तुम पर भरोसा कैसे करेगा वो? क्या तुम्हें बताएगा या नहीं बताएगा, ये तुम पर निर्भर है। उसे मनाना होगा, उसे अपनापन दिखाना होगा, ये काम तुम्हारा। मैं बस उसे एक भटकती हुई आत्मा से साधारण आत्मा बनाकर तुम्हारे सामने ला सकता हूं। तुम्हारे लिए बस वो एक साधारण आत्मा होगी। दोस्ती करना, मनाना, फिर काम बन जाएगा। चमन ने कहा ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। उसे मनाऊंगा, शायद करोड़ों रुपए मिलेंगे। थाईलैंड जाता था, बैंकॉक जाता था, अमीर होगा तभी जाता होगा ना। इस तरह पूरी तैयारी की चमन ने। उस तांत्रिक बाबा को सूट बूट में लेकर आया उस हवेली में। गांव वाले सोच रहे, उसने कहा सरकारी आदमी है, उसके बारे में थोड़ी पूछताछ करनी है। ऐसे हवेली के अंदर रात बिताई और तांत्रिक बाबा ने झाड़ फूक की, जादू किया। प्रेत आत्मा को भगाना नहीं था, साधारण रूप में लाना था, और वो भी सिर्फ चमन के लिए। कोई और अंदर आता, वो भटकती आत्मा की तरह हमला कर देता। काम पूरा हुआ, बूढ़े की आत्मा सामने थी। तब उस तांत्रिक ने कहा मेरे जाने का समय है। तुमने कीमत पहले अदा कर दी है, मैंने काम कर दिया जैसा मैंने वादा किया था, आगे वाला काम तुम्हारा। चमन खुश। चमन ने कहा आप जा सकते हैं, बाकी मैं देखता हूं। जैसे ही तांत्रिक बाबा वह दरवाजे को बंद करके बाहर की तरफ गए, वो बूढ़े आदमी की आत्मा सीधा सामने आकर खड़ी हो गई, हाथ ऐसे किए हुए। तब चमन कहने लगा मैं डरने वाला नहीं, तुम कोई भटकती आत्मा, कोई भूत नहीं हो, साधारण आत्मा हो। और तांत्रिक बाबा ने झाड़ फूक कर दी है। सामने से वो बोला यानी तुम मुझे साधारण रूप में देख सकते हो? चमन ने कहा हाँ, मैं साधारण रूप में देख सकता हूँ, आप मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए, मैं वो झाड़ फूक करवा चुका हूँ। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, जो कि एक आत्मा के रूप में था, उसने कहा मुझे लगा यहाँ से निवारण होने वाला है। वो तांत्रिक बाबा आया है जो झाड़ फूक करेगा और हमेशा के लिए मुझे यहाँ से परलोक में भेज देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चमन ने अब पूरी बात बताई कि मैं बस आपसे बात करना चाहता हूँ, आपकी दोस्ती चाहता हूँ, आपका चरित्र मुझे बहुत अच्छा लगा। सामने से उसने कहा मुझे खुद का चरित्र अच्छा नहीं लगता था, तो तुझे मेरा चरित्र कैसे अच्छा लगा? चमन के पास जवाब नहीं था। चमन बस दोस्ती करना चाहता था। चमन ने कहा कि देखिए, आप मेरे दोस्त बन सकते हैं, आपसे कुछ सुझाव चाहिए, आपसे कुछ बातें करनी है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? अब एक आत्मा जो पहले भटकती आत्मा हो, वो क्या करेगा? जो सबको डराता है, अपनी हवेली से बाहर भगाता है। चमन को अंदाजा नहीं था। उस तांत्रिक ने कहा भी था दोस्ती करना, आत्मा बनाया है लेकिन हमला कर सकता है, तो उसने हमला किया। चमन जो भागा ना बाहर की तरफ, उसने पीछे से नोचना शुरू कर दिया। चमन बोल रहा था अरे सुनिए सुनिए, वो होंठों पर चमाट मारता और चमन को गिराता। जब बहुत ज़्यादा पड़ गई ना, चमन भागा बाहर की तरफ। बचाओ बचाओ नहीं कहा, पता था उसे वो बाहर भागेगा तो गांव वाले पूछेंगे तुम हवेली में क्यों गए। अब छिप छिप कर हवेली में जाना होगा, पटाना होगा एक आत्मा को, वो भी किसी बूढ़े की आत्मा। पहले दिन तो चमाटे पड़ी, उसे लगा ढीठ बनकर बार बार जाऊंगा तो वो इम्प्रेस होगा कि कोई खास काम लगता है, फिर दोस्ती करेगा। फिर मैं कहूँगा कि तुम मर चुके हो, तुम यहाँ से अब जा सकते हो, तुम्हारा काम नहीं। ज़मीन, हवेली, सब कुछ जो भौतिक चीज़ें हैं ना, इन्हें छोड़ना होगा। ये शारीरिक सुख के लिए होती हैं, आत्मा तो अमर होती है, आत्मा तो आगे जाती है। अगले दिन यही बातें उसने हवेली के पीछे से घुसकर अंदर जाकर कही थी। सामने था वो बूढ़ा आदमी, कह रहा फिर से आ गए, और चमन ने यही बातें की। भौतिक चीज़ें होती हैं, ये सब छोड़नी पड़ती हैं, इसका हमारे शरीर के साथ कोई रिश्ता नहीं। ये हवेली, ये ज़मीनें, तुम्हें क्या लगता है तुम साथ लेकर जाओगे? अब वो बूढ़ा आदमी बड़ा चालाक था, क्योंकि चमन कभी उससे मिला नहीं था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जैसा कि गांव वाले बताते थे था बड़ा चालाक।
किसी को पता लगने नहीं देता था, थाईलैंड में क्या करके आता था बताता तक नहीं था, अय्याशी के किस्से बिल्कुल अपने सीने में दफन रखता था। तो ऐसी महान बातें जो चमन करता जा रहा, कहावतें सुना रहा, ऐसी बातें करता करता उसके करीब गया और कहने लगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये भौतिक चीज़ें हमारे साथ नहीं जाती। उसने चमन की बाजू पकड़ी और कहने लगा, अच्छा तू चल मेरे साथ, फिर तू चल मेरे साथ। चमन कहने लगा, छोड़। उसने कहा, नहीं, तूने कहा ये भौतिक चीज़ें हमारे साथ नहीं जाती, आत्मा तो अमर होती है, तो तेरी आत्मा चाहिए, निकाल आत्मा, निकाल आत्मा। अब चमन को पकड़ा और चमन के ऊपर बैठ गया। उसके बाद चमन के कान खींचे, आंखों के बीच उंगलियां ऐसे घुसाने की कोशिश की। चमन चीखें मार रहा, जिसके बाद चमन फिर से बाहर की तरफ भागा। 2 दिन बीत चुके थे, काम नहीं बना, तो चमन अगले दिन पहुंच गया उस तांत्रिक के पास। फिर तांत्रिक को कहने लगा, काम तो नहीं बन रहा, आपने अच्छा काम नहीं किया। तांत्रिक गुस्से में उसने कागज़ निकाला, पर्चियाँ बनाया करता था, पर्चियाँ ऐसे संभाल कर रखता था, जैसे जेरोक्स कॉपी बना कर दिया करता था, ये लो, ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। उसने पर्ची निकाली और कहा, क्या लिखा है इसमें? मैं उसे आत्मा बनाऊंगा, दोस्ती करनी होगी, दोस्ती, वो भटकती हुई आत्मा होगी, हमला तभी करेगी जब तुम उकसाओगे, लेकिन काम बनाना है तो उसे थोड़ा उकसाना होगा, थोड़ा मनाना होगा, उसे दोस्ती की बातें करो ना, दोस्ती की। पर्ची में साफ लिखा है, बस मैं उतना काम करूंगा, बाकी काम तुम्हारा है, और बाकी काम मैं वैसे भी नहीं करने वाला। फिर चमन को लगा बात तो सही है, जो जो उसने कहा था वो उसने किया है। फिर चमन सोच में पड़ा हुआ। चमन को लगा, अब मैं क्या करूं, यानी उससे दोस्ती करूं तो कैसे करूं। तांत्रिक ने कहा, मुझसे मत पूछो, मैं तो खुद कुंवारा हूं, शादी नहीं हुई मेरी, किसी को कैसे मनाना है, दोस्ती कैसे करनी है मुझे नहीं आती, मुझे तो कीमत चाहिए, मैं काम करता हूं, दोस्ती समझ में नहीं आती। फिर चमन दोबारा हवेली के आसपास गांव के लोगों से बात करता रहा कि ये जो दत्तू था ना, क्या पसंद था इसे, क्या चीज़ें किया करता था, इसकी कुछ पुरानी बातें, कुछ किस्से, कुछ तो पता होंगे ना। गांव वाले बताना शुरू हो गए, आखिर उसकी आदतें क्या थी। गांव वालों ने जो बताया, चमन का दिमाग घूमता गया। गांव वाले बताने लगे, ये बच्चों को कई बार 50 रुपए 100 रुपए दिया करता था कि जाओ आइसक्रीम खा लो। बच्चे खाने के लिए चले जाते, ऐसे कुछ अच्छे काम किया करता। फिर कुछ लोगों को चिढ़ाया भी करता, जानबूझकर। जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे दोपहर को सोने के लिए जाता, 10-10 20-20 रुपए के नोट नीचे बिछाता और कहता, ओ गरीबों, मैं ज़मीन पर नहीं लेटता, यहाँ चादर नहीं है मेरे पास, अमीर बहुत हूँ तो ऐसे लेटूंगा। फिर साल में 2 बार जो थाईलैंड जाता है, वहाँ जाकर क्या करता है, घूमता है, फिरता है। बाकी थाईलैंड की जो कहानियाँ हमने भी सुनी है वो बताता कुछ नहीं था, हमें तो बाकियों से सुनने को मिलती थी कि लोग जब थाईलैंड जाते हैं तो क्यों जाते हैं। इसके बाद चमन को लगा, अब ऐसे इंसान से दोस्ती कैसे करूं। चमन ने एक तरीका निकाला। चमन अपने घर की LED उठा कर लेकर आया और सोचने लगा, मुजरे दिखाऊंगा ऐसे मुजरे, यकीनन कुछ ऐसी चीज़ें इसे पसंद होगी ना, तभी थाईलैंड जाता होगा। अब मैं यही चीज़ें दिखा सकता हूँ। LCD लेकर आया, जैसे ही अंदर घुसा वो बूढ़ा सामने फिर से पिटने के लिए आया है। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, यहाँ रुपए ढूंढने के लिए सब आते हैं, मिलेंगे किसी को नहीं, मैं मिलूंगा मैं। तब चमन ने कहा, दोस्ती चाहिए, दोस्ती चाहिए। अब दोस्त के लिए रुपए ये चीज़ें कीमती नहीं होती, चलो बैठकर एंजॉय करते हैं। अब वो बूढ़ा आदमी आज बातें अलग कर रहा है, ठीक है आज नहीं मारूंगा, बताओ ये क्या बड़ा सा बैग सा क्या लेकर आए हो। अब चमन ने गत्ते के डिब्बे में से LCD निकाली, सामने लगाई और उसके बाद जो पेन ड्राइव वगैरह लगाकर उसमें मुजरे चलाने लगा। वो प्रेत बूढ़ा जो सामने बैठा ऐसे देख रहा, ये क्या है। चमन ने कहा, मुजरा, ये पाकिस्तानी मुजरा है, सबको बहुत पसंद आता है, तुम भी देखो। कुछ देर देखने के बाद वो जो प्रेत आत्मा थी वो बूढ़े आदमी की चमन को उठाया, पटका और कहा, ले जा ऐसे, ले जा ऐसे, ये जो मुजरे तू दिखा रहा है ये मैं नहीं देखूंगा, ले जा वरना तुझे मैं मार डालूंगा। मारना नहीं चाहता लेकिन तुझे मारना होगा, ले जा। चमन ने LCD बंद की और कहा, तुम्हें क्या पसंद आता है, मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हें क्या पसंद आता है। दोस्ती चाहता हूँ, तुम्हारी दोस्ती, लेकिन तुम दोस्ती करते नहीं, बस मारते हो। तुम्हारी खुशी के लिए ये LCD लेकर आया था जिसमें मुजरे दिखाऊंगा, सोचा था तुम्हें मुजरे पसंद नहीं,
कैसे इंसान हो जिसे मुजरे पसंद नहीं। उसके बाद वो कहने लगा, चला जा, चला जा, तू मेरे हाथों मर के जाएगा। चमन ने कुछ बातें की कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, दोस्ती करना चाहता हूँ। अंत में वो बूढ़े की आत्मा, वो कहने लगा, ठीक है, अगर तू दोस्ती करना चाहता है, तेरा कोई मकसद होगा, मुझे लगा तू ठीक है, लेकिन मेरी दोस्ती के लिए मेरे कुछ काम भी तो तुझे करने होंगे। अगर तू मेरे वो काम करेगा फिर मैं तुझसे दोस्ती करूँगा। अगर तूने मेरे काम नहीं किए फिर मैं दोस्ती नहीं करूँगा, फिर मैं दुश्मनी करूँगा। जो पैर तूने अंदर रखा होगा मैं काट डालूँगा। चमन पहले तो सोचने लगा, पाँव सच में तो नहीं काटेगा। फिर उसे लगा कोई बात नहीं, अमीर तो हो जाऊँगा ना, बहुत पैसे हैं इसके पास, दत्तू की तरह मैं भी अय्याशी करूँगा। जो चमन था वो थाईलैंड जाना चाहता था, कभी जा नहीं पाया। उसे लगा जो जाता है उससे बातें करूँगा, कैसे जाया जाता है, कितने रुपए लगते हैं, काम आसान हो जाएगा। तो फिर चमन ने दत्तू से सौदा किया कि ठीक है, मैं तुम्हारे काम करूँगा, तुम भी मुझसे दोस्ती करना, मुझे नुकसान मत पहुँचाना। उसने कहा ठीक है, तो कल रात आ जाना। चमन खुश, कल रात बातें करूँगा, दोस्ती हो जाएगी। फिर पूछूंगा कि रुपए कहाँ से लाते थे, बातों बातों में पता लगता चला जाएगा। अगर सब कुछ पता लग गया कि कहाँ पर हैं रुपए, जेवरात, महंगी चीज़ें, फिर काम हो गया। फिर भाड़ में जाए ये बूढ़ा, तांत्रिक को बुलाऊंगा, भगाऊंगा इसे हवेली से। चमन अगली रात कुछ मिठाइयाँ, कुछ फल ऐसे लेकर आया, पीछे वाली खिड़की से अंदर गया। सामने से जाना नहीं चाहता था, गांव वालों को पता लग जाएगा, गांव वाले गलत सोचेंगे। लेकिन चमन खिड़की से अंदर गया तो बूढ़ा आदमी पहले से तैयार था। एक जैसे कुर्सी पुरानी मिट्टी पड़ी हुई, उस पर बैठा हुआ ऐसे ऐसे झूल रहा। दूर से चमन को देखकर कहने लगा, वाह, सामान लेकर आए हो, तुम तो मेहमानों की तरह आए हो, दोस्तों की तरह नहीं। चमन ने कहा, अरे दोस्त ही तो हूँ, देखो फल लेकर आया हूँ, देखो मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। उसने कहा, दोस्त चीज़ें लेकर नहीं आते, दोस्त तो घर की चीज़ें लेकर जाते हैं, लेकर कुछ नहीं आते। मेहमान होते हैं मेहमान, जो इस तरह सामान लेकर आते हैं। तो तुम मेहमानों की तरह आ रहे हो, दोस्तों की तरह आया करो। चमन ने तब वो सामान उसी खिड़की से घुमा कर मारा। फिर कहने लगा, अब दोस्तों की तरह आया हूँ, दोस्त हूँ, कमीना दोस्त हूँ, खिलाऊंगा थोड़े ना तुझे। सामने से उसने पकड़ लिया, उसने पकड़कर ऊपर लटकाया और कहने लगा, तू मेरा दोस्त है, अब से तू मेरा दोस्त है, और जैसी दोस्ती मैं निभाता था तुझसे वैसी निभाऊंगा। अब बताता हूँ तुझे। उसने पटका ज़मीन पर, उसके बाद टांग को ऐसे मरोड़ा। चमन कहने लगा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, तूने वादा किया था मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो बूढ़ा कहने लगा, नुकसान थोड़े ना पहुंचा रहा हूं, कुश्ती पसंद थी मुझे, कुश्ती, तुझसे कुश्ती खेलनी है। फिर चमन कोशिश जो भी कर रहा, वो टांगे मरोड़ रहा, कट एंगल की तरह टांग ऐसे ऐसे कर दी। चमन चीखे मारना चाहता था, चीख नहीं पा रहा, उठा उठा कर पटक रहा। पता नहीं रेसलिंग के कौन से दांव जो चमन पर वो लगाए जा रहा। चमन कह रहा, ये कैसी कुश्ती है। उसने कहा, मैं टीवी पर ऐसी ही कुश्ती देखता था। चमन ने कहा, वो WWE होती है। उस बूढ़े ने कहा, अच्छा, मुझे तो कुश्ती लगती थी। बहुत ज़्यादा ऐसे पीटा, दोस्ती वाला पीटा। फिर बहुत ऐसे करने के बाद चमन थक गया। चमन कहने लगा, मुझसे सांस नहीं ली जा रही और नहीं कर सकता। उसने कहा, वाह दोस्त, तूने दोस्ती निभाई, आज बड़ा मज़ा आया। जिंदा था तो कुछ कर नहीं पाता था, शरीर अकड़ा रहता था, बुढ़ापे में हड्डियां तोड़वाना नहीं चाहता था। अब तो मैं मर चुका हूँ, अब तो तेरी हड्डी टूटेगी ना, तो बड़ा मज़ा आया। ऐसे में पटकना चाहता था हमेशा किसी को। चमन जो थका हुआ, अब हड्डियां चटकी थी कई जगह, टूटी नहीं थी, मतलब पटैक करके नीचे जब गिरता तो आवाज़ें तो आती ना। चमन कहने लगा, आज माफ़ करो, आज मैं घर जाता हूँ, पट्टियाँ करनी हैं। अब दत्तू वो बूढ़ा, वो भी कहने लगा, जाओ मेरे दोस्त जाओ, आज तो तुमने खुश कर दिया, कल फिर से आना, कल मैं कुश्ती नहीं करूँगा। इसके बाद चमन खुशी खुशी वहाँ से निकला, लंगड़ाता हुआ घर पहुँचा। गर्म पानी जो बाथ टब में डाला, नमक डाला, कुछ डेटॉल डाला, लेट गया बीच में, खरोंचें लगी थी। ऐसे 2 घंटे आराम किया, दिन का वक्त ऐसे गुजारा और रात को तैयार। अब कुछ सही महसूस हो रहा उसे। फिर से पहुँच गया हवेली। वादा किया था उसने, दोबारा कुश्ती नहीं करेगा, दोबारा कुश्ती नहीं करेगा। इसके बाद जो चमन था पीछे वाली खिड़की से अंदर, और सामने कुर्सी पर ऐसे ऐसे झूलता हुआ वो बूढ़े की आत्मा। वो बूढ़ा कहने लगा, मेरे दोस्त आ गए तुम। तब चमन कहने लगा, बिल्कुल, देखो कुछ नहीं लेकर आया,
कुछ नहीं लेकर आया और कुछ ना कुछ उठाकर लेकर जाऊंगा। कीमती चीज़ तो मुझे दिख नहीं रही, कुछ तो उठाकर लेकर जाऊंगा। दोस्त हूँ। वो भी सामने से खुश। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। अब आया मज़ा। फिर वो कहने लगा, आओ मेरे दोस्त आओ, तुम्हें कुछ किस्से बताने हैं। चमन करीब गया कि चलो आज तो बातें ही होंगी ना। फिर वो बूढ़ा कहने लगा, तुम्हें पता है अय्याशी जिंदगी में बड़ी की मैंने, लेकिन पुराने राज मैं किसी को नहीं बताता, तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। नए राज मैं तुम्हें बताऊंगा। चमन ने कहा ठीक है, नए राज इस हवेली में आने के बाद वाले। उसने कहा हाँ। चमन खुश। पैसों की बात करेगा, ज़वारात की बात करेगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। फिर वो बूढ़ा कहने लगा, सबसे पहले थाईलैंड की बात करूंगा। थाईलैंड में एक शहर है बैंकॉक। चमन ऐसे शर्माते हुए, हाँ हाँ मैं भी जाना चाहता हूँ। और बूढ़े ने कहा, जाना चाहते हो मतलब तुम गए नहीं? चमन ने ऐसे, नहीं जा नहीं पाया, इतने रुपए कमाए नहीं, अब लग जाते हैं कहीं ना कहीं। वो बूढ़े ने कहा, अच्छा तो तुम्हें मैं बताता हूँ थाईलैंड में मुझे कितना अच्छा लगता है, वहाँ मैं क्या क्या करता हूँ। चमन अब एक प्रेत आत्मा से जान तो सकता था ना, फायदा होता जब वो जाता। वह बूढ़ा तो अय्याश था, सब पता होगा उसे। तब चमन ने कहा, बताइए आप वहाँ क्या करते थे? उसने कहा, अब तुम्हारे साथ वैसा करूँगा। चमन कहने लगा, मर्द हूँ मैं मर्द, क्या बातें कर रहे हो? उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है वहाँ मुझे लड़कियाँ पसंद आती थी? अब बूढ़ा हूँ, इस उम्र में क्या ही लड़कियाँ पसंद आएंगी, लेकिन मुझे मालिश पसंद है, मालिश। चमन कहने लगा, तो मैं मालिश करूँ तुम्हारी? उसने कहा, नहीं, मुझे मालिश करवाना पसंद नहीं है, मुझे मालिश करना पसंद है। चमन सोचने लगा, थाईलैंड में तुम मालिश करने के लिए जाते थे? उसने कहा, हाँ 2-3 महीने जाता था। वहाँ एक ब्यूटी पार्लर था जहाँ मैं मालिश किया करता, मर्दों की मालिश, क्योंकि मेकअप करके मैं एक लड़की बन जाता तो उनकी मालिश किया करता। अब चमन ने ख्याली पुलाव बनाए थे कि ऐसे वैसे पता नहीं क्या करता होगा। अब सीधा हवा से धरातल पर आकर नीचे गिरा था। अच्छा, तभी तुम साल में 2 बार थाईलैंड जाते थे? उसने कहा, हाँ काफ़ी कमाई होती थी, अब क्या ही बताऊं तुम्हें। चमन फिर सोचने लगा, चलो फिर वो बातें पुरानी हुई हों, वो ज़्यादा नहीं मुझे जाननी, थाईलैंड मुझे इतना भी ज़्यादा पसंद नहीं, छोड़ो क्या बातें करनी। उसने कहा, नहीं तुम मेरे दोस्त हो, अब तुम्हें बताता हूँ कि मैं मालिश कैसे किया करता था। चमन ने कहा, नहीं मुझे मालिश नहीं करवानी। उसने कहा, मालिश तो करवानी होगी, दोस्त हो तुम मेरे। चमन ने कहा, दोस्त कैसे दोस्त, मैं जा रहा हूँ। उसने टांग पकड़ी, लिटा दिया नीचे। चमन कहने लगा, छोड़। उसने कहा, अरे दोस्त हो तुम मेरे, दोस्ती में छोटे मोटे झगड़े चलते हैं, उतारो कपड़े। चमन कहने लगा, नहीं मैं कपड़े नहीं उतारूंगा। चमन की कहाँ चलती। उसने एक अच्छा छोड़ के बाकी कपड़े उतारे। फिर पास में रखा हुआ तेल, अब वो तेल पता नहीं कैसे गर्म किया था उसने, खौल रहा था खौल। चमन कहने लगा, ये तेल मेरे शरीर पर मत डालना, मैं जल जाऊंगा। उसने कहा, नहीं जलते। उसने तेल अपने हाथ में लगाया, ऐसे ऐसे, जैसे ही हाथ लगाया चमन की चीखें आए। वो ऐसे तेल लगाकर मलने लगा। ये चीखें थीं क्योंकि खौल रहा तेल जब पीठ पर लगता है ऐसे फैलता हुआ। चमन को पता था कैसा एहसास होता है, शायद किसी को वो एहसास नहीं होता होगा। चमन चीखें मार रहा, वो मालिश कर रहा। अब मालिश क्या की उसने, ऐसे ऐसे करके जो मुक्के मारे पता नहीं कहाँ कहाँ। चमन की पहाड़ियाँ सुजा दी थी उसने, पहाड़ पर्वत बन चुके थे। चमन चीखें मार रहा, चीखें। अब वहाँ हवेली से चीखों की आवाज़ें बहुत सुनाई देती थी। गांव वालों की हिम्मत नहीं थी कि हवेली में जाकर देखें। उन्हें लगा वो दत्तू की प्रेत आत्मा चीखें मार रही होगी, कोई मदद के लिए नहीं आया। लेकिन जो चमन था ना, पहले कुश्ती में पिटा गया था, उसके बाद ऐसा हाल हुआ। चमन तो लंगड़ाता लंगड़ाता खिड़की से जैसे बाहर ना निकल पा रहा हो। खिड़की ऊंची थी ना, नीचे से दत्तू की आत्मा ने ऐसे बाहर की तरफ गिराया, पटक करके नीचे गिरा। एड़ी मुड़ गई उसकी, लंगड़ा कर वहाँ से निकला। कपड़े भी नहीं दिए थे, कच्छा पहनकर ऐसे तेल में लिपटा हुआ ऐसे वहाँ से निकला था। चमन सोच रहा, बड़ा कमीना बुढ़ा है ये, बुढ़ा नहीं देगा कुछ, क्या करूं, दोस्ती कैसे करूं। अब तांत्रिक के पास जाऊंगा, वो कहेगा मुझे खुद दोस्ती करनी नहीं आती, ठीक है छोड़ दो से। एडवांस दिया है, एडवांस 60,000 रुपये उस तांत्रिक ने लिए थे। और चमन को लगा था कि लाखों की बात है, करोड़ों की बात है तो 50,000 क्या मायने रखते हैं।
दोबारा जाना होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो चुकी है। अगली रात चमन सीधा अंदर घुसने से पहले, मैं कोई मालिश नहीं करवाऊंगा, कोई कुश्ती नहीं करूंगा। और सामने से दत्तू की आत्मा ने कहा, मैं कुश्ती नहीं करूंगा, मैं मालिश नहीं करूंगा। मैं एक चीज़ बार बार थोड़े ना करता हूँ, बूढ़ा हूँ, इस उम्र में याद नहीं रहता, तो मुझे हर बार कुछ अलग पसंद होता है। चमन अंदर गया। चमन जैसे ही अंदर गया उसने बाजू पकड़ ली। चमन अब भागना चाहता था, वो भागने नहीं दे रहा। चमन को पता था आज कुछ करने को कहेगा, और ऐसा कुछ करने को कहेगा चमन को पता नहीं था। अब वो कुर्सी पर बैठकर चमन को कहने लगा, दोस्ती पक्की करनी है, पक्की करनी है। आज जो चाहता हूँ मुझे वो करके दिखा, फिर मैं तुझे दोस्त मानूंगा। वादा करता हूँ पूरा सच बताऊंगा, पूरा सच। कैसे खर्च करता था, कहाँ से लाता था, कैसे ये सब बनाया, सब बताऊंगा। चमन को लगा अब जो ये कहता है वो करना तो होगा। आज की मुश्किल झेल लेता हूं, फिर सच का पता चलेगा। चमन ने कहा, ठीक है, पूरा सच जानने के लिए, पक्की दोस्ती के लिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, बेली डांस। थाईलैंड में मुझे बेली डांस बहुत ज़्यादा पसंद थी। चमन रोने लगा। चमन ने कहा, मुझे बेली डांस नहीं आती। उसने कहा, मैं सिखाता हूँ। चमन ने कहा, हाथ मत लगाना, बुढ़े हाथ मत लगा। उसने कहा, तू ऐसे बात करता है, बुढ़ा कहता है। चमन ने कहा, पक्का दोस्त हूं ना, पक्का दोस्त, मजाक तो कर ही सकता हूँ, गालियाँ निकाल नहीं सकता। उसने कहा, तेरी ऐसी के तैसी तुझे मैं बताता हूँ। कपड़े खींचे ऊपर, यहाँ बांधे, कमर निकाली, कहने लगा, कर बेली डांस, कर बेली डांस। चमन ने बेली डांस करने की कोशिश की, कमर हिल नहीं रही। और उस बुढ़े ने कहा, ये क्या बैल डांस कर रहा है, मुझे बेली डांस देखनी है। चमन ने कहा, मुझे ऐसा ही आता है, कमर इतनी ही मटक सकती है मेरी। फिर उसने जो कमर मटकाने को कहा, जो कमर मटकाई चमन की, यहां कमर से पकड़ लिया चमन को, ऐसे हवा में उठा के उल्टा करके ऐसे घुमा घुमा के मारा। प्रेत आत्मा जैसे नुकसान पहुंचा सकती है वैसे पहुंचा रही थी। चमन भी पिट रहा, इस बार चीख नहीं रहा, कोई बात नहीं। डांस करवा रहा है, उसी बहाने पीट रहा है, तो कोई बात नहीं। चमन ने कोशिश की नाचने की, उसने नचवाया। यहाँ कमर में जैसे दर्द होने लगा। कमर मटकी तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी चटकी थी। अब कमर भी सही से हिल नहीं रही, एक एड़ी मुड़ चुकी। नीचे बैठा हुआ, बिल्कुल जैसे कोई भीख मांगने वाला हो, ऐसे नीचे बैठा हुआ। ये तो बता दो, ये सब कुछ तुमने कैसे पाया। फिर वो कहने लगा, ये मेरी जिंदगी का आखिरी सच है, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी शायद किसी को मैं ये सच बताऊंगा तो। मेरा दोस्त बन नहीं पाया तो तुम मेरे अब पक्के दोस्त हो। राज बताकर मैं यहाँ से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। चमन को लगा, चलो पिट पिटाकर आखिरकार सच तो पता लगेगा ना, और ख़ास तौर पर खतरा नहीं, चला जाएगा। उसने बताना शुरू किया कि मैं आर्मी में हुआ करता था, शादी नहीं कर पाया। मैं आर्मी में रहा तो वहाँ काफ़ी काम किया, मरते मरते कई बार बचा। उसके बाद मैं रिटायर हो गया, फिर यहाँ पर आया। काफ़ी रुपए थे मेरे पास। अब उन रुपयों से हवेली बनाई, ज़मीन पर लोन लिया था। बाकी जो पीछे ज़मीनें हैं वो भी लोन पर थी। लोन की जो किश्त थी वो मेरी पेंशन से चलती थी। अब कुछ पेंशन बचती थी तो उससे मैं ऐश किया करता था। बाकी तुम्हें पता है थाईलैंड में जाकर मैं काम किया करता था। सबको लगता है कि यहाँ कोई खजाना है, जबकि पेंशन से गुजारा करता और वहाँ काम से गुजारा किया करता। चमन ऐसे देख रहा। फिर चमन ने कहा, मतलब कुछ नहीं है, तुम तो कहा करते थे कहीं से रुपए निकालते हो, खर्च करते हो, महंगी चीजें, सब कुछ गांव में, तो ये बताया तुमने? उसने कहा, नहीं बताता तो कोई इज्जत थोड़े ना करता। अब कुछ बच्चों को 50-100 रुपए मैं दे दिया करता था, उसके बाद सब इज्जत करते, बाकियों की कुछ मदद कर देता जब कोई मजबूर होता। सबको लगता मैं बहुत अमीर हूँ, अय्याशी थाईलैंड में जाकर करता हूँ। लेकिन सच्चाई तुम्हें पता है, क्योंकि तुम मेरे पक्के दोस्त हो। अब अलविदा मेरे दोस्त, मेरी आत्मा को शांति मिली। अब वो दत्तू की प्रेतात्मा जा चुकी थी। चमन घुटनों के बल नीचे बैठा, ऐसे रोया था, ऐसे रोया था जैसे कोई अपना दूर चला गया हो। बहुत रोया, चीखा, पूरी रात रोता रहा और सुबह लंगड़ाते लंगड़ाते हवेली से बाहर निकला। गांव वालों ने पूछा,
कि अंदर से हर रात रोने की आवाज़ें आया करती थी, क्या वो तुम्हारी थी? अब जो चमन था ना, जैसे ही कोई पूछता क्या हुआ अंदर, वो पत्थर उठाता, मारता, भाग जाओ सालो। बहुत गुस्सा था गांव वालों पर, बहुत गुस्सा। गांव वालों ने कहानियां बताई थी, वो तो यहाँ आता तक नहीं था। मजबूर किया इन्होंने कि ऐसा है वैसा है, कहानियां लंबी लंबी बड़ी बड़ी। फिर वो गांव वालों को कहने लगा, तहखाना है हवेली के नीचे, तहखाना। अब उस तहखाने में सारे रुपए रखे हैं, किसी दिन आऊँगा मैं, लेकर जाऊँगा मैं। गांव में ये कहकर चमन वापस अपने घर आ गया। कहते हैं बाद में हवेली को तोड़ने की कोशिश गांव वालों ने की। आपस में बहुत ज़्यादा लोग लड़े, एक दूसरे को बहुत काटा, खोदने की कोशिश की। निकला तो कुछ नहीं होगा। चमन भी खुश था, सालों ने मुझे फंसाया है, खुद भी फंसेंगे, लड़ेंगे। चमन को सबक मिल गया था, लालच बुरी बला है, और सबक भी बड़ा कमाल का मिला था। तभी तो कहते हैं ना, जब कोई मर जाता है उसकी जो प्रेत आत्मा होती है ना, वो कुछ भी कर सकती है, मजाक भी। जैसे चमन के साथ कर दिया उसने। चमन को सबक मिला, और ऐसी प्रेत आत्माओं से हमें दूर रहना चाहिए। इस कहानी से शायद आपको भी यही सबक मिला होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप इसे सच मानना चाहेंगे या नहीं, लेकिन कहानी सुनकर मज़ा तो आया ना? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।